वीएम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर गृह भ्रमण का कार्य आपको 100% किस प्रकार से पूर्ण करना है महीने में। तो आपको इस वीडियो को आपको पूरा वॉच कर लेना, देख लेना है। और पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर जो गृह भ्रमण का जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी ऑप्शनों के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताया गया है। तो आप इस वीडियो को आपको पूरा वॉच कर लेना है, पूरा देख लेना है, जिससे आपको पूरी जानकारी आपको मिल सके। और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल में भी आपको जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है। पीछे आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ऑल नोटिफिकेशन आपको क्लिक कर देना। इसी तरह से आप हमारे चैनल में आसानी से चलिए हम जान लेते हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर जो होम विजिट या गृह भ्रमण का जो कार्य है आपको 100% किस प्रकार से आपको पूर्ण करना है। तो हम सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर जाएंगे। जैसे ही हम पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे तो हमारा इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन होम भ्रमण का कार्यक्रम बनाना, इस तरह से आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलता है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। होम विजिट का घर का दौरा करने का जो ऑप्शन है वो आपको सभी खुल जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन ऊपर की ओर आपका ड्यू का आता है और ड्यू के नीचे आपको जो भी लाभार्थी, उन सभी लाभार्थियों को आपका घर भ्रमण करना। जितने भी लाभार्थी आपके ड्यू के नीचे आपका शो होते हैं तो उन सभी को आपको घर भ्रमण पूर्ण करना है, वो आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल में 3 लाभार्थी इसमें शो हो रहे हैं और तीनों लाभार्थी के नीचे आपको डेट भी दी गई है 7। जैसे कि अभी फिलहाल में इसका जो योगिता नाम की जो लड़की है, इसका जो डेट दी गई है 7 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2023 का। तो इसका 1 महीने का अंतराल के अंदर आपको इनका घर भ्रमण आपको कभी भी आप कर सकते हैं। जैसे 7 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में आप कभी भी आप घर भ्रमण पूर्ण कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर घर भ्रमण पूर्ण करना है। ड्यू के अंदर आपका जितने भी लाभार्थी आते हैं तो उन लाभार्थियों का घर भ्रमण करना है। फिर बाद में आपको समाप्त के अंदर ये इस तरह से आपको समाप्त के अंदर जो करेक्ट मंथ है यहाँ पर दिया गया है और करेक्ट मंथ के नीचे जो भी लाभार्थी इसमें शो हो रहे हैं, ये वे लाभार्थी है जो आपने इसी मंथ में आपने घर भ्रमण आपने कंप्लीट कर लिया है। जो भी आपने ड्यू के अंदर जो घर भ्रमण आए हैं उन लाभार्थियों को आपने घर भ्रमण कंप्लीट किया है। तो उन लाभार्थियों का जो नाम है यहाँ पर समाप्त के अंदर या करेक्ट मंथ के अंदर आपको यहाँ पर शो हो रहा है। जो अभी फिलहाल में आपने घर भ्रमण कंप्लीट किया है तो उन लाभार्थियों के यहाँ पर नाम इसमें शो हो रहे हैं। उसके बाद में आपको पास्ट मंथ आपको देखने को मिलेगा। पास्ट मंथ के अंदर जो आपने लास्ट मंथ के अंदर आपने जो भी घर भ्रमण आपने कंप्लीट किया है तो उनका नाम यहाँ पर पास्ट मंथ के अंदर आपका शो हो रहा है। इसी तरह से आपको दोनों ऑप्शन को आपको समझ लेना है। जैसे समाप्त के अंदर जो करेक्ट और पास्ट मंथ के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे करेक्ट मंथ के अंदर रखे, जैसे कि इसी मंथ के जो लाभार्थी है, इसी महीने का जो लाभार्थी है, उनके नाम इसमें शो होते हैं जिन लाभार्थियों को आपने घर भ्रमण किया। और पास्ट के अंदर जो जिन लाभार्थियों को आपने पिछले जो महीने के अंदर जो घर भ्रमण आपने कंप्लीट किया है, जिन लाभार्थियों का उनके नाम इसमें शो होते हैं। तो इस तरह से आपको समाप्त के अंदर दोनों को आपको समझ लेना है। उसके बाद में आपको जो ऑप्शन मिलता है, अगला ऑप्शन ऊपर की ओर मिसेड के अंदर आपको क्या है वो आपको समझ लेते हैं। सबसे पहले मिसेड के अंदर जो ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें भी 2 ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट मंथ और पास्ट मंथ। करेक्ट मंथ के अंदर जो है जो अभी फिलहाल में आपने जिस बच्चे का आपने घर भ्रमण की जो डेट थी उस डेट के अंदर आपने घर भ्रमण नहीं किया, वो आपके करेक्ट मंथ के अंदर आएगा। और पास्ट मंथ के वो लाभार्थी आएंगे जो पिछले महीने में आपने जिन लाभार्थियों का आपने घर भ्रमण नहीं किया है तो उन लाभार्थियों का यहाँ नाम इसमें शो हो रहा है। जैसे कि पास्ट मंथ के अंदर ये 2 नाम इसमें शो हो रहे हैं। तो मैं पिछले मंथ के अंदर जो लाभार्थी है उनका घर भ्रमण नहीं हो पाया है तो उन लाभार्थियों के नाम इसमें अभी फिलहाल में शो हो रहे हैं। तो आपको मिसेट के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है, करेक्ट मंथ के अंदर जिन लाभार्थियों का आपने घर भ्रमण नहीं किया है इसी मंथ में या इसी महीने में तो उनका नाम इसमें शो होता है। और पास्ट मंथ के जो लाभार्थी इसमें शो होते हैं, जो आपके पिछले मंथ में जो लाभार्थी आपने घर भ्रमण नहीं किया तो उन लाभार्थियों के नाम इसमें शो होते हैं। तो इस तरह से आपको मिसेट के अंदर दोनों ऑप्शन को आपको समझ लेना है। हम जान लेते हैं कि लाभार्थियों का घर भ्रमण किस प्रकार से करेंगे। आपको सबसे पहले ड्यू वाला ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पर आपकी फिलहाल में 3 लाभार्थी का नाम इसमें शो हो रहा है। तो 3 लाभार्थी का अभी फिलहाल में घर भ्रमण करना है। तो यहाँ पर डेट भी दी गई है। डेट का मतलब ये है कि आप इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख के बीच में कहीं भी आप घर भ्रमण कर सकते हो। स्टार्ट डेट का मतलब ये है कि आप इतनी तारीख का इसका घर भ्रमण स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपको 8 जनवरी तक है। 8 जनवरी 2023 तक आपका कभी भी इसका घर भ्रमण आप कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह से आपको 1 महीना दिया जाता है। एक महीने के अंदर आपको इन लाभार्थियों को आपका घर भ्रमण करना है। जो आपके स्टार्ट डेट भी दी गई है और आपको लास्ट डेट भी दी जाती है और इनके बीच में ही आपको घर भ्रमण आपको कंप्लीट करना है। लाभार्थियों का सभी लाभार्थियों का अलग अलग डेट दी जाती है। होम विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर विजिट वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर रेड कलर का एक विजिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपका ऑप्शन आपको खुलेगा।
यहाँ पर आपको हाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर रेड कलर का यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन आप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको हाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आपका आ जाएगा हुर्रे, अपने जो भी कार्य किया वह सफलतापूर्ण हो चुका है। तो यहाँ से वो लाभार्थी का नाम इसमें यहाँ से हट गया और आपके जो समाप्त के अंदर यहाँ पर करेक्ट वाला ऑप्शन के अंदर आपको ये लाभार्थी का नाम इसमें शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो घर भ्रमण आपको करना है सभी लाभार्थी, जैसे कि ये नाम यहाँ पर शो हो गया है, वहाँ से हट के यहाँ पर जो समाप्त के अंदर आ जाता है, तो इस लाभार्थी का जो घर भ्रमण कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से आपको जो सभी लाभार्थी को आपको इस तरह विजिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर हाँ वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका लाभार्थी का घर भ्रमण कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो भी लाभार्थी आपके जो ड्यू के अंदर दिए जाते हैं उन सभी का लाभार्थी का नाम इसमें जो घर भ्रमण आपको कंप्लीट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर सभी लाभार्थियों का घर भ्रमण कर रहा हूँ, तो इस तरह से मेरा सभी लाभार्थियों का जो 3 लाभार्थी दिए जाता है और सभी लाभार्थियों का घर भ्रमण हो चुका है। तो इसी तरह से आपका जो घर भ्रमण आपको कंप्लीट करना है और यहाँ पर आपको इस तरह से वेल डन आपको लिखा आ जाता है आपके पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर। इस तरह से वेल डन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ लेना है कि आपका जो कार्य है अभी फ़िलहाल में आपका 100% आपका पूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर आपको वेल डन और इस तरह से आपका एक हाथ देखने को मिल रहा है, वेल डन आपको कह रहा है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपका पोषण ट्रैकर ऐप के अंदर ओपन करते ही आपको आता है, तो आपका घर भ्रमण आपका 100% पूर्ण होता है। अगर एक दिन के अंदर आपको इस तरह से हाथ आ रहा है तो अगले दिन कोई भी नया लाभार्थी का आपका घर भ्रमण आ जाता है, तो उन लाभार्थियों का नाम इसमें शो हो जाता है और उन लाभार्थियों का भी आपको घर भ्रमण आपको कर लेना है। तो इसी तरह से जो भी लाभार्थी का अब आता है तो उन लाभार्थियों का आपको घर भ्रमण आपको कंप्लीट कर लोगे और आपको इस तरह से आपका पोषण ट्रैकर ऐप वेल डन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको आपका जो कार्य है आपका 100% ही पूर्ण रहेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आपका कार्य आपको पूर्ण रहेगा अगर इस तरह से आपका लिखा आ रहा है। अगर आपके 1 महीने के अंदर आपने यहाँ पर जो भी लाभार्थी आते हैं उन लाभार्थियों को आपका घर भ्रमण कंप्लीट कर लेते हैं और इस तरह से आपको लिखा आ जाता है, तो आपका जो कार्य है आपका कंप्लीट रहेगा और आपका जो भी कार्य वो आपको 100% पूर्ण रहेगा। तो आपको ये इस तरह से आपको कार्य आपको पूर्ण करना है। चलिए हम घर भ्रमण तो हम कंप्लीट कर लेंगे, परंतु आपको किस प्रकार से पता करेंगे कि ये कौन सी कैटेगरी का लाभार्थी है जिनका हम घर भ्रमण कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से आपको पता करना है, जैसे कि आपके जो भी लाभार्थी दिए गए हैं और लाभार्थी के सामने ही आपको एक आइकन दिया गया है या फोटो आपको देखने को मिल रहा है छोटा सा, इस आइकन से आप पता कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर यह लाभार्थी का नाम इसमें शो हो रहा है प्रवीण नाम का, और यहाँ पर आइकन भी दिया गया है। जैसे कि इस तरह का जो आइकन आता है बच्चे का आइकन दिया गया है, तो ये आइकन आपको 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का आइकन दिया गया है। जैसे कि ये बच्चा 6 महीने से लेकर 3 साल की कैटेगरी के अंदर से लिया गया है। नाम के नीचे आपको अलग आइकन आपको देखने को मिल रहा है, तो ये वाला जो आइकन है संजू नाम के सामने आइकन दिया गया है, इस तरह का आइकन आता है। तो ये धात्री माताओं का आइकन है, तो यहाँ पर इस तरह का आइकन आता है, तो ये धात्री माताओं की कैटेगरी से लिया गया है। अगला जो नाम है लाभार्थी का योग्यता, तो योग्यता के सामने आपको एक आइकन दिया गया है। ये आइकन आपको पहले मैं बता दिया गया है, सबसे ऊपर वाला जो लाभार्थी का नाम आइकन दिया गया है उसी तरह से ये भी सेम आइकन है। तो ये वाला आइकन है आपके 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का आइकन दिया गया है, और उनके नीचे भी 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे का आइकन दिया गया है। तो ये 6 महीने से लेकर 3 साल के कैटेगरी से लाभार्थी लिया गया। तो इसी तरह से आप आइकन से या फोटो से आप पहचान सकते हो। इस पेज को ऊपर की ओर हम सिरकाएंगे, जैसे कि और आइकन के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे ही आप सिरकाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया आइकन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लक्ष्मी नाम की जो लाभार्थी है इनके सामने आपको एक अलग आइकन या फोटो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह का फोटो या आइकन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपके 0 से लेकर 6 महीने के बच्चे की कैटेगरी से लिया गया लाभार्थी का नाम इसमें शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस आइकन या फोटो से आप पता कर सकते हो कि एज 0 से लेकर 6 माह के बच्चे की कैटेगरी से इसमें। चलिए इस पेज को ऊपर की ओर और सिरकाएंगे और एक आइकन के बारे में और जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो आइकन है ये आपके गर्भवती महिला का आइकन दिया गया है। जैसे कि संजू नाम की जो गर्भवती महिला है उनके सामने आपको आइकन दिया गया। जो गर्भवती महिला का जो आइकन है ये आपके गर्भवती महिला की कैटेगरी से लिया गया है। तो इस तरह से आपको जो आइकनों से या फोटो से आप पता कर सकते हो कि ये किस कैटेगरी से लिया गया है।